नमस्कार। हम लोग मानसून पढ़ रहे हैं। मानसून की एक कड़ी और आगे है, क्योंकि प्री मानसून पढ़ा चुके हैं, देखा हुई हो वही कि आगे हमका प्रॉपर पढ़ना है मानसून। और प्रॉपर मानसून तब ही पढ़ सकत हो जब पृथ्वी पर तुमका दो चीज़ें पता हुई हैं, ताप और दाब पेटियाँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स। ताप एवं दाब पेटियाँ, और जब तक कोई नहीं पता हुई तब तक जाइने पे भारत में मानसून कैसे आवा, का हुई रहा पृथ्वी पर, बस या तो रटुआ पढ़ो। हाँ, और हमारी तनिक क्लासें कॉन्सेप्ट बेस रहती हैं, रटने वाली नहीं। वन लाइनर हमारे पास कोनो काम नहीं। तो अगर तुम्हारा दिमाग होए या मन होए तुम्हारा कि वन लाइनर पढ़ाए, तो फिर हमारा वीडियो बंद कर दो। तुमको देखने का आवश्यकता नहीं, तुम ऑलरेडी वाल्मीकि बन चुके हो। तो अगर हमसे क्लास पढ़ना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस चलत है, आराम से धीरे धीरे। तो हमका कोई जल्दबाजी है नहीं, तुम हो ना है चाहिए नहीं। दुनिया में ऑनलाइन टीचर बहुत पढ़े, मगर पढ़ी ले जाएगी। चलो देखो, डायरेक्ट हम मानसून शुरू नहीं कर सके थे। जब तक हम ताप और दाब पेटियाँ पढ़ाए नहीं लेबा, तब तक हम मानसून नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यही फॉलो करत है भारतीय मानसून का लाने में। तो कौन लाई रहा, अगर वही के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर काहे पढ़ियो लिखियो। चलो देखो, जीरो डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। ये तो बहुत बेसिक बातें पता ही होनी चाहिए। खास बात देखो, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में यहाँ सूर्य सीधे चमकत है, और जब सूर्य सीधे चमकी तो इस एरिया में, जब सूर्य सीधे चमकी कर्क से मकर के बीच में, तो गर्मी का हो जाई, बढ़ जाई। और गर्मी बढ़ने का मतलब का है, तापमान का बढ़ना। यहाँ टेम्परेचर का हो जाई, बढ़ जाई। पहली क्लास में बतावा रहा ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसून, वही में सब विधि समझावा है। लेकिन चलो बाई चांस अगर वह क्लास ना करे तो एक हल्का सा और देख लो। तो तापमान ज़्यादा तो यानी वाष्पीकरण ज़्यादा, और वाष्पीकरण ज़्यादा तो यानी बादल ज़्यादा, और जब बादल ज़्यादा तो यानी वर्षा ज़्यादा, और वर्षा ज़्यादा तो बायोडाइवर्सिटी का हो जाए ज़्यादा, जैव विविधता का हो जाए ज़्यादा, पेड़ पौधे जीव जंतु खूब ज़्यादा। तो चूँकि सूर्य सीधे चमक रहा है तो ये गर्मी वाला क्षेत्र है, और गर्मी को हम लोग हिंदी में कहते हैं उष्ण, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। फिलहाल देखो हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मतलब गर्मी, कटि का मतलब कटा हुआ, बंधी का मतलब निश्चित, क्षेत्र का मतलब भाग। गर्मी वाला एक निश्चित भाग कौन सा, कर्क से मकर के बीच में। अच्छा, हम देखो जीरो के ऊपर लिखें, जीरो के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों खास बात क्या होती है, जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में चल रही होगी वही कहाँ चल रही हुई है, दक्षिणी गोलार्ध में। तुम अपने आप समझियो। अब हम एक जगह लिखे ना तो अपने आप तुम समझ रहे हो दूसरी जगह। चलो देखो जैसे, तो ये का हो जाए, यहाँ वाला का हो जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा एक चीज़ बताओ, सूर्य सीधे यही चमक रहा है तो का 66.5 सूर्य चमक रहा है बढ़िया नहीं, यानी यहाँ का हुई है, ठंडक हुई है। जब सूर्य नहीं तो गर्मी नहीं, गर्मी नहीं तो ठंडा हुई है। ठंडे का मतलब का हुई है, यहाँ बर्फ़ जमा हुई है, और बर्फ़ का मतलब माइनस। हिंदी में ठंडे को कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठंडा वाला एक निश्चित भाग, या यही का कहा थे हम लोग ध्रुव से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र, तो यहाँ का हो जाए ध्रुवीय क्षेत्र हो जाए। ध्यान दिए बस, ध्रुवीय क्षेत्र यानी माइनस। तो गर्मी को हम लोग क्या कर ले, प्लस, और प्लस वाले क्रिया किससे होता है, माइनस। तो क्रिया कैसे हो जाए, अरे चलना पड़ेगा हैं। देखो वो माइनस वहाँ तो प्लस यहाँ, बिल्कुल अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वाली पिक्चर चल रही है, मैं यहाँ तुम वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ है। या ये कह रहे होंगे आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी। तो देखो देर नहीं लगेगी, बढ़ना पड़ेगा आगे एक दूसरे की ओर। अच्छा, प्लस माइनस की क्रिया होती तो कैसे क्रिया हो जाए हैं, एक दूसरे की ओर क्या करना पड़ी,
आना पड़ी। देखो तो जैसे माइनसों वाला चला प्लस की ओर, ये देखो, और प्लसों वाला कहाँ चली, माइनस की ओर। और देखो भी मिलन अभी आधा अधूरा है अभी नहीं मिला, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, दोनों का होगा, मिलन होगा है। ऊपर से आ रहा ठंडा और नीचे जा रहा गरम गरम, बीच में कैसा हो जाए, गुनगुना बैले रही हो हैं। यहाँ देखो, ठंडे का मतलब शीत जा रहा और गरम को मतलब जा रहा उष्ण, और दोनों मिलके का बनाए दे हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब का, न ज़्यादा ठंडक न ज़्यादा गर्मी, मौसम अनुकूल, बहुत बढ़िया। और अगर मौसम अनुकूल तो क्रियाएं बेहतर, और क्रियाएं बेहतर तो यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और कार्य करने का अगर क्षमता बढ़ गई तो फिर आय बढ़ जाएगी। 5 घंटा काम करियो, कम पैसा पैदा करियो, क्योंकि मौसम ख़राब है, बहुत जाड़ा लग रहा था, बहुत गर्मी। अब यहाँ मौसम बढ़िया है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 5 घंटे की जगह 8 घंटा काम करने लगी हो, और 8 घंटा काम करने लगी हो, ज़्यादा पैसा पैदा हुई है। और जितना पैसा वतने तुम विकसित हो जाओगे हैं, वतना तुम्हारा स्टेटस ऊपर चला जाएगा, या तो स्टेटस से ऊपर चला जाए तो तुम्हें ऊपर चले जाइए हो। चलो देखो, तो तुम्हारा आय में उतने वृद्धि हुई, जितना आय में वृद्धि उतने तुम विकसित हुई हो। एक का मतलब ये होगा, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो सब ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर, सगरे नहीं, ज़्यादातर कहाँ पाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कारण क्या है, न ज़्यादा ठंडक है न ज़्यादा गर्मी, मौसम अनुकूल है, क्रियाएँ बेहतर हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, आय बढ़ गई, आय बढ़ गई तो विकसित देश हो गए। इसका मतलब दुनिया के लगभग ज़्यादातर देश विकसित कहाँ रहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। समझ रहे हो। एग्जाम्पल ले लो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, नहीं देखो सब, कनाडा, चाइना के ले लो हैं, वही अपना लंका के ले लो, तराई तराई मची, उष्ण में आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर भी हो। चलो देखो, और जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में वही चीज़ कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। तो प्लस वाला बढ़ी कहाँ, माइनस की ओर, और माइनस वाला कहाँ बढ़ी, प्लस की ओर, दोनों मिलन हो जाए, कौन सा क्षेत्र बनाई, शीतोष्ण। क्योंकि जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में वही चीज़ कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। क्या चीज़ क्लियर हुई है। अगर यह नहीं क्लियर हो रही तो कमी हमारे बताइबे में नहीं। तुम बैल हो और बैल रहियो। आओ यहाँ देखो, प्लस माइनस का मिलन ये बताता है कि कुछ ना कुछ पैदा होगा। प्लस माइनस का मिलन ये बताता है कि कुछ ना कुछ पैदा होगा। यहाँ का पैदा हुई है, ये पृथ्वी है, ना स्थलखंड दिखाई दे रहा है ना जल दिखाई दे रहा है। मान लो अगर जलमंडल हो तो ऊपर वाली ठंडी जलधारा हो जाएगी, नीचे वाली गर्म जलधारा हो जाएगी। ठंडी और गर्म जलधारा मिलेगी तो क्या पैदा हुई है, गधा पैदा हुई है, मछली पैदा हुई है, मछली हैं गेंगटा, मंगूरी, पढ़िन, ये सब चली, गाँव घर में ये चलाता है, ये सब पैदा है, मछली पैदा है। मछली पालन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं, पीसी कल्चर। यानी जहाँ जहाँ दुनिया में ठंडी और गर्म जलधाराएँ आपस में मिल रही होंगी वहाँ वहाँ पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन हो रहा हुई है। एक मतलब मत्स्य पालन उत्तरी गोलार्ध में भी खूब होता है और मत्स्य पालन दक्षिणी गोलार्ध में भी खूब होता है। ये तो बात क्लियर हुई है। चलो देखो, अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र होगा, तो बीच वाला शीतोष्ण होगा। अच्छा जैसे तुम मान लो 0 से जा रहे हो 23.5 की ओर और 23.5 को पार कर गए तो तुम जानते हो 23.5 के बाद और 66.5 तक एरिया कैसा होगा, शीतोष्ण का। अब शीतोष्ण एरिया ये बतावत है कि मौसम बहुत बेहतरीन हुई है। तो का तुरंत ही बेहतरीन पता चला, एक टांग यहाँ फैलाए धरे 23.5 पर, दूसरी टांग फैलाए दी 24 पर, तो 24 वाले में बढ़िया मौसम लग रहा, 23.5 वाले में हमारी गर्मी लग रही, ऐसा कुछ है। एक टांग पता चला 24 धरे हो, ठंडा ठंडा लगी रहा, मौसम बेहतरीन हुई ना। और एक 23.5 पर धरे हो, हमारी गरम गरम लगी रहा, तो बीच में सबका गुनगुना हो जाए बीच में गुनगुना ना हुई है। अरे हम गर्मी की से बढ़ रहे हैं ध्रुवों की ओर, धीरे धीरे गर्मी कम हुई है, अचानक नहीं कि बस मौसम अनुकूल, बिल्कुल पैदल ना बने हो। तो 23.5 से 24 पे जाओगे, 25 पे जाओगे, 26 पे जाओगे, धीरे धीरे गर्मी कम होगी, समझ रहे हो, अचानक ना हुई जी है। तो तुम जब 24 पहुँची हो ना, 23.5 पार करके तो 24 पे हो ना, सोचे बहुत मौसम अनुकूल मिल जाएगा, नहीं, ऐसा लगे कि वैसे ही गर्मी है जैसे गर्मी 23.5 पे थी, सेम फीलिंग आएगी। धीरे धीरे जब ऊपर की ओर जाओगे ध्रुवों की ओर, तब सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हुई है, तब धीरे धीरे लगी है।
जैसे 21 जून का कर्क रेखा पर सूर्य चमका रहा है, तो 22 जून का गर्मी नहीं लगी रहे, जबकि 22 जून को कर्क रेखा से नीचे खिसकना शुरू कर दिया। अब हूँ देखो चल रहा, सितंबर चल रहा, आज 15-16 सितंबर हो गई हैं, मरी जी इतनी गर्मी आवत है। ये देखो आज पानी गिर रहा, तनी मौसम सही है, नहीं तो ऐसा लग रहा है मई लौटी आई। तो इसका मतलब एक बार तुम चलोगे प्लस से माइनस की ओर और दूसरा चलोगे माइनस से प्लस की ओर। तो एक बीच से डिवाइड लाइन खींच लेते हैं, 40-45 के आसपास की होती है, बस ऐसे नॉर्मल हम लिख ले रहे हैं। शीतोष्ण को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, लगभग मान के चलो 40 डिग्री नॉर्थ और ये कहा हो जाए 40 डिग्री साउथ। 40 से 45 बीच में होता है, बस 40 साउथ लिख लिया। तो मतलब क्या हो गया, एक बार तुम उष्ण से जाओगे शीतोष्ण की ओर और अगला एक बार आओगे मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से शीतोष्ण की ओर। तो शीतोष्ण एरिया 2 भागन में विभाजित हुईगा है, देख रहे हो, एक यो एक भाग ये शीतोष्ण 2 भागन में विभाजित हुईगा। ये किस वजह से किए हैं, क्योंकि जब उष्ण से जाते हो तुम ध्रुवों की ओर तो डायरेक्ट बढ़िया मौसम नहीं मिलता, धीरे धीरे मौसम मिलता है सही। और ऐसे ध्रुवीय क्षेत्र से आओगे तो क्या बर्फ़ मिलना नहीं शुरू होगी, ऊपर सब बर्फ़ जमा है, धीरे धीरे बर्फ़ की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो अचानक से नहीं 66.5 पर पता चला 2 बोरा बर्फ़ जमा है, जैसे 66.5 ऐसे झाँक के देख रहे हो, कहते हैं कहूँ बर्फ़ नहीं मिलेगी, बर्फ़ वहाँ भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो एक बार उष्ण से चलोगे यहाँ और दूसरी बार ध्रुव से चलोगे यहाँ, यानी एक बार तुम्हें प्लस से चलना हुई है माइनस की ओर और दूसरी बार माइनस से चलना हुई है प्लस की ओर। तो ये उष्ण तो नहीं होगा लेकिन बिल्कुल उष्ण जैसा होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उप उष्ण। उप का मतलब बिल्कुल उष्ण जैसा, हमशक्ल नहीं होता है, हमशक्ल नहीं देखो, हमशक्ल बिल्कुल वह लागत है लेकिन होती कहाँ। तो ये वाला क्षेत्र बिल्कुल हमशक्ल है उष्ण का। जैसे नहीं मान लो कह दो कि तुम्हारे बड़े भाई जी से, हमारे बड़े भाई जी से होने मतलब ये नहीं बड़े भाई हैं, नहीं बांट ले बोझा जा सगरी रही जी वैसे कोटरा खाए, वैसे 1.5 बीघा खेत हुई है, मजाक दे बोए समझ। चलो देखो, तो उष्ण की तुलना एक बार किससे करोगे, उप उष्ण से। उप उष्ण को तुम लोग क्या लिख सकते हो, उपोष्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन है। तो यूँ का हो जाए सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिकल जैसा है लेकिन ट्रॉपिकल नहीं है। ऐसे ये क्या कहलाता है, पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर जोन। अब पोल के एक बार माइनस से प्लस की ओर भी तो आओगे तो ये पोल जैसा होगा लेकिन पोल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब पोलर। सब पोलर का मतलब क्या हो जाएगा, ये ध्रुवी, तो ये क्या हो जाएगा, उप ध्रुवी। जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में वही दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक बार उष्ण से जाओगे यहाँ और एक बार ध्रुव से जाओगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल है, तो ये कैसा हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन। और ये क्या हो जाएगा, ये पोलर जोन है, तो ये क्या हो जाएगा, सब पोलर जोन। तो अब हम अगर तुमसे पूछें कि ताप पेटियों की कुल संख्या, टेम्परेचर बेल्ट की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे। देखो 1, 2 और 3। और ये देखो उष्ण कटिबंध क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध का, उष्ण कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध का। तो तुम इसको क्या करोगे, एक में जोड़ दोगे, क्योंकि एक ही जुड़ी है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ट्रॉपिकल जोन एक ही जुड़ी है। तो ये क्या हो जाए, चौथी या 5वीं या 6ठी और या 7वीं। तो कुल संख्या कितनी हो जाए ट्रॉपिकल बेल्ट की, 7। और प्रकार की अगर बात करें, प्रकार की, तो प्रकार कितने होते हैं, प्रकार सिर्फ 4 होते हैं। देखो पोलर बेल्ट, सब पोलर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट और ट्रॉपिकल बेल्ट है। देखो ये ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, पोलर। और तापमान सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो तापमान जहाँ 0 डिग्री होगा, क्योंकि सूर्य सीधे कहाँ चमकता है, 0 डिग्री पर। तो यही का औसत तापमान हमेशा रहता है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ट्रॉपिकल बेल्ट का 18 से ऊपर औसत तापमान है साल भर का। इससे नीचे नहीं औसत तापमान, दिन रात जाड़ा गर्मी बरसात सब मिलाए के हमेशा कहाँ रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। तो निश्चित बात है ट्रॉपिकल का जब 18 से ऊपर है तो सब ट्रॉपिकल का 18 से नीचे हुई है, तो ये होता है 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में।
तो सब ट्रॉपिकल की तुलना में सब पोलर का भी कम होगा, तो ये होता है 0 से 10 के बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब पोलर जोन हमेशा 0 से नीचे, 0 से नीचे का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में। जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में वही दक्षिणी गोलार्ध में। तो यू का हो जाए 10 से 18 के बीच में, यू का हो जाए 0 से 10 के बीच में, और ये का हो जाएगा 0 से नीचे, 0 से नीचे। तो देखो फिर से एक बार देखो, पूरी पृथ्वी 360 का सर्किल है, 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। 0 से कर्क और 0 से मकर के बीच में सूर्य सीधे चमकत है, तो यानी इस एरिया में गर्मी ज़्यादा हो जाए, तापमान ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, बादल ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया है, ट्रॉपिकल जोन में। धीरे धीरे सूर्य का प्रभाव कम, तो यानी वर्षा कम। तो हम कह दें सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो कहोगे ध्रुवीय क्षेत्र में। और जब वर्षा कम, तो दुनिया में जैव विविधता सबसे कम कहाँ पाई जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो 3 जोन होते हैं, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र, और ऊपर वाला सूर्य से प्रभावित है नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, शीत कटिबंध क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र। इसको हमने माइनस मान लिया, इसको हमने प्लस मान लिया। प्लस क्रिया करेगा माइनस से, माइनस वाला प्लस से। ऊपर से ठंडा, ठंडे मतलब शीत, इधर से गर्म मतलब उष्ण, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, शीतोष्ण। जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में वही कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी 2 भागों में विभाजित होता है, ट्रॉपिकल से लगा हुआ एरिया सब ट्रॉपिकल, और पोलर से लगा हुआ एरिया सब पोलर। तापमान ट्रॉपिकल का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी बेल्ट भी होती है, क्योंकि एक ही साथ जुड़ी होती है, 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ तक। सबसे बड़ी बेल्ट ट्रॉपिकल बेल्ट। टेम्परेचर 18 से ऊपर, उसके ऊपर उससे कम ही होगा, क्योंकि सब ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल जैसा है लेकिन ट्रॉपिकल नहीं है। तो 10 से 18, फिर 0 से 10 और फिर 0 से नीचे। शायद समझ गए हुई हो। ये हो गई पृथ्वी की ताप पेटियाँ। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की दाब पेटियाँ। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, शायद सब समझ में आ ही रहा हो ये। और कृपया फिर जब आ ही रहा है तनिक यार बढ़ाओ भाई, समझे। देखो कितना बढ़िया आराम बतावा है। तुम देखो जाए यूट्यूब पर फिर से। पिछली बार कहे थे हम पिछली क्लास में, एक बार यूट्यूब पर ज़रूर देखा करो। सिर्फ हमारी क्लासें नहीं, अदर भी, तुमको ज़रूर कुछ ना कुछ अलग लागी। देखो कितना आराम से समझा हुआ। अगर ना समझ में आओ एक बार और वीडियो देखो, और फिर कापी पर नोट्स बना रहे हो बहुत बेहतरीन, ऐसे बनाओ चले जाओ बहुत विधिवत। हम एक एक टॉपिक ख़त्म करें वो आराम से खूब नोट्स बनाते चले जाओ। इतने बड़े तुम्हारे नोट्स नहीं तैयार हुई कबो। और खैर यूट्यूब पर तो बिल्कुल नहीं तैयार हुई। यूट्यूब पर बहुत लड़का बनावत है नोट्स। एक बार हमारा बना के देखें और फिर जाएँ ऑफलाइन क्लास में, उनसे कंपटीशन कर लें, तुमसे लोग पूछें कहाँ पढ़त हो, और फिर फ़ख्र से हमारा नाम बताओ। ये नहीं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बैलापन ना दिखाए। हमारा नाम लियो हैं राहुल सर की, राहुल सर क्लास ट्रिपल डाउनलोड कर लियो, बढ़िया हैं, सब्सक्राइब मारो, लिंक आ जाए, बढ़िया बेहतरीन पढ़ाई होते है। चलो अच्छा, धन्यवाद।